ग्रामीणों ने अध्यापक के स्थानांतरण का किया विरोध, विद्यालय में जड़ा ताला। बसीडी की प्रमुख खबर। उपखंड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल हिंगोटा में ग्रामीणों ने टीचर के स्थानांतरण के विरोध में स्कूल पर ताला चढ़ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के योग्य शिक्षक मयंक शर्मा को बार बार डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है, जबकि अन्य शिक्षक जो केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं उन्हें कभी स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की छत की कई पट्टियां टूटी हुई हैं और स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की बैठकों में ग्रामीणों को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव भी वर्षों से नहीं बदले गए हैं, जिसके चलते विद्यालय का विकास नहीं हो रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने एसएमसी के पुनर्गठन सहित विद्यालय में हो रही अव्यवस्थाओं के सुधार हेतु वो शिक्षक मयंक शर्मा को विद्यालय में ही लगाने के लिए आंदोलन किया था, जिस पर समझाइश की गई है। एसडीएम अनिल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर जल्द ही ग्रामीणों के सहयोग से समिति का गठन कर एसएमसी का पुनर्गठन किया जाएगा। दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपखंड अधिकारी अनिल मीणा और नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल ने ग्रामीणों से बात की और स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतों पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। तो विद्यालय के जो एसएमसी का गठन है उसको पुनर्गठन करवाने की मांग की है और एक जो टीचर था मयंक, उनको कहीं कार्य व्यवस्था के लिए थोड़ा सा दूसरी जगह लगा दी, उसको विरोध किया है कि वो यही इसी विद्यालय पढ़े और विद्यालय में कुछ अव्यवस्था है, जैसे पट्टी का टूटना, क्रियाशील शौचालय नहीं होना, उसके लिए मरम्मत करने के लिए मांग की है। तो उसको तुरंत जाँच करवा कर जो सस्ता प्रदान उसकी जो भी मतलब कोई कमी की हुई तो उसकी जाँच करवाएंगे और दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उस स्तर पर। धन्यवाद। हाँ, सुबह हमें ये सूचना मिली थी तो मिलते ही हम मौके पर पहुँचे। ग्रामीणों की समस्या को हमने सुना तो उसमें कुछ बिंदु उन्होंने उठाए, जैसे एसएमसी की मीटिंग टाइम पे नहीं हो रही है या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो रही है, रजिस्टर रिकॉर्ड संधारण नहीं है, एमडीएम में वो बता रहे हैं कि अनियमितताएं पाई गई हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए एक कमेटी का गठन किया है और ग्रामीणों से अपील की है कि वो ऐसी एसएमसी के सदस्यों को हमें सुझाएं जिसमें सभी समाज के लोग उसमें हो और वो हमारे पास आए। एक कमेटी गांव वालों की हमारे पास आए, अपनी जो भी मांगे हैं उनको डायरेक्टली हमें भी बताए, तो उसके बाद हम जो नियमानुसार जो बनता है, जैसे कुछ टीचर को डेपुटेशन नहीं करना, तो वो हम यहाँ उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। बगैर बंटवारा किए जबरन मकान बनाने का आरोप, सेबो की प्रमुख खबर। पारिवारिक भूमि पर उपजा विवाद, एक पक्ष ने लगाया दूसरे पक्ष पर आरोप। बगैर बंटवारा हुए जबरन मकान बनाया जा रहा है। पारिवारिक जमीन को लेकर सेबो थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोहरी में एक दूसरे पर आरोप लगाने के कारण विवाद बढ़ गया है। विवाद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। ज्ञापन में खातेदार प्रकाश ने बताया कि खसरा नंबर 287 में भगवान दास अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करवा रहा है, जबकि अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से धौलपुर जिला कलेक्टर एसडीएम सेबो एवं तहसीलदार को की गई है। पुलिस थाने में भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश। कौन कौन लोग हैं जो आपके जमीन में मकान बना रहे हैं? भगवान दास। कौन सा गांव है आपका? फूलपुरा, ग्राम पंचायत टेहरी। क्या बना रहे हैं वो? मकान बना रहे हैं मेरे खेत में। अच्छा, आपने उसकी कहीं शिकायत की क्या? शिकायत की, कोई वो नहीं करी है, कोई सुनाई नहीं करी है, नहीं की। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंटवारा करवा दे बस। उसके बाद रिश्तेदार हैं लोग? रिश्तेदार हैं बंगाली, भगवान दास, रामकृष्ण, रामनवास। हम ये कहना चाहते हैं साहब कि इस प्रकाश का जो खेत है उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है, बगैर बंटवारे के जबरदस्ती और साहब उसमें लाठी के बल पर मकान बनाया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई जैसे हम थाने गए साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मगर वो भी लोग एक बार आए थे मौके पे, मगर जाके फिर भी पुलिस वालों ने भी काम भी चालू करा दिया। ये नहीं पता है कि रिश्वत से कराया है कि कैसे कराया है, ना कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। कल से 9 दिवसीय 11 कुंडी विशेष श्री पीताम्बरा माई हवन का होगा शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर में कल से मित्तल कॉलोनी में प्रारंभ होने वाली 9 दिवसीय श्री पीताम्बरा बगलामुखी की 11 कुंडियां महायज्ञ के प्रारंभ में
आज श्री पीताम्बरा बगलामुखी महायज्ञ समिति के तत्वावधान व देवज्ञ ब्रजमोहन दीक्षित की देखरेख में आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को प्रातः से 11 बजे से संतोषी माता मंदिर कचहरी परिसर से जिला जज सतीश चंद्र एवं प्रीति नायक न्यायाधीश धौलपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, कोर्ट मैनेजर ब्रिजेश शर्मा ने कलश यात्रा को आरंभ किया। यज्ञाचार्य उज्जैन से पधारे विनोद शर्मा ने मंत्रोच्चारण द्वारा कलशों का पूजन कराकर प्रतिष्ठित किया। कलश यात्रा कोर्ट परिसर से प्रारंभ होकर हनुमान तिराया, लाल बाजार होते हुए शंतर रोड, गुलाब बाग चौराहा, कलेक्ट्री होते हुए मित्तल कॉलोनी पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। धौलपुर शहर जय माई पीताम्बरा के नारे से गूंज उठा। कल प्रातः 7 बजे से मुख्य यजमानों द्वारा मंडप पूजन, वेदी पूजन, पीताम्बरा पूजन और अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करके हवन प्रारंभ किया जाएगा। कलश यात्रा में मित्तल कॉलोनी की सपना तोमर का विशेष योगदान रहा। कलश यात्रा में मुख्य रूप से बिल्लू कोठारी, कोषाध्यक्ष आलोक मोदी, विजय कुमार सिंह परमार, सुनील जगरिया, हितेंद्र शर्मा, यतीश शर्मा, रामसेवक राठौड़, प्रमोद पचौरी, रंजीत शिकरवार, राकेश, अभिषेक सिंह परमार, रामू जायसवाल, आलोक मोदी, अजय जैन, रितेश रस्तोगी, तिवारी गारमेंट्स, आशु सिंघल, नेमीचंद अग्रवाल, वीरेंद्र तोमर, मनोज कुमार मित्तल, अखिलेश कुमार गोयल आदि श्रद्धालु शामिल रहे। केशवाय नमः, केशवाय मां पुरातु, नारायणाय नमः, नारायण पुरातु, माधवाय नमः, माधव पुरातु, हस्तप्लक्षालहि केशाय नमः। ओमानो वज्राः प्रतमोजन्तु स्वतो तद्वद्दौलात् तन्वद्दौलात्। ओम द्यौः शान्तिरं शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। सर उसका बड़ा बकाया वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने अपनाया सख्त कदम, कई कनेक्शन काटे। बाड़ी की प्रमुख खबर। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के नेतृत्व में बाड़ी उपखंड के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा एवं टीम द्वारा 15 लाख बकाया राशि होने पर 4 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे एवं करीब 25 लाख राशि बकाया होने पर 10 कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद की गई। साथ ही मौके से करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत भी कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा मौके से करीब 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की तथा करीब 20 घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि होने पर काटी गई। कनिष्ठ अभियंता आयुष राजगुप्ता व उनकी टीम द्वारा गांव सायपुर, सीतापुर, मडोना, राय सिंह कापुरा आदि गाँव पर 23 लाख रुपए बकाया होने पर उक्त गाँव की विद्युत सप्लाई बंद की गई। साथ ही गाँव डबोकापुरा से 3,20,000 बकाया राशि होने पर 5 kVA का एक विद्युत ट्रांसफार्मर उतारा गया। भैया बिलानी बनाएंगे तो ऐसा कर रहे हैं दूध के क्या एक को रहेगा ये भैया सगने के तो जमा आएगा बिला सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों की पालना को चलाया विशेष अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। कल दिनांक 29 जनवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक चले एक दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1538 वाहन चालकों के खिलाफ हुई कार्यवाही। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन
एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF मुख्यालय बाड़ी के निकट पर्यवेक्षण में जिले में कल सुबह 10 से रात्रि 12 बजे तक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के क्रम में जिले के प्रमुख चौराहों, तिराहों व सार्वजनिक मार्गों पर लगातार भ्रमणशील रहकर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा सघन वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 1538 कार्यवाहियां की गईं। साथ ही आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नगरपालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, एजेंडे की तारीख बदलने पर पार्षदों का विरोध प्रदर्शन। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगरपालिका बोर्ड के साधारण सभा की बैठक का गुरुवार को नगरपालिका परिसर में आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक में पहुंचे पार्षदों को जब एजेंडा दिया गया तो एजेंडे पर तारीख बदलने से पार्षद नाराज हो गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पूर्व एजेंडे को गुपचुप तरीके से पास करने का नगरपालिका प्रशासन षड्यंत्र रच रहा है। इसी को लेकर 13 जनवरी को हुए बैठक के एजेंडे को आज 30 जनवरी करके गुपचुप पास करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का सीधा सीधा खेल है। ऐसे में पार्षदों ने ईओ और नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और नगरपालिका परिसर में फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका की वरिष्ठ पार्षद ठाकुर रुंकपाल सिंह यादव ने बताया कि पूर्व में 13 जनवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें जो एजेंडा रखा गया था उस एजेंडे पर पार्षदों से साइन कराए गए थे। पालिका प्रशासन उक्त एजेंडे को ही तारीख बदलकर पास करने की तैयारी में है, जिसका षड्यंत्र अब खुल गया है। ऐसे में पार्षद नाराज हैं और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि तारीख बदलने का पूरा मामला जांच में आना चाहिए। पार्षदों का जो मनरेगा कार्यों का भुगतान है वह किया जाना चाहिए, भले ही उसकी जांच की जाए। वहीं नाराज पार्षद मुकेश कुमार, हरदेव शर्मा, मोनू मंगल, अमित मंगल, कृष्णा शर्मा आदि ने बताया कि पूर्व में भी 2 बैठकें नहीं हो पाई और आज की बैठक भी बिना किसी मतलब की रही। पार्षदों से मनरेगा के तहत जो काम कराए गए हैं उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। साथ में पार्षदों के वार्डों में जो समस्या है उनका भी समाधान नहीं किया जा रहा। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां के साथ बैठक में मुकेश कुमार, नासिर खान पहाड़िया, लाला सिंघल सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी ने बताया कि नाराज पार्षदों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनको लेकर पार्षदों से समझाइश की जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी ने बताया कि तारीख बदलने का मामला उनकी जानकारी में नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। नरेगा में जो काम नहीं हुए हैं उनके पेमेंट चाहते हैं पार्षदगण, उनको पैसे मिलना चाहते हैं। 70-70 रुपये चेयरमैन ले लिए उनसे, काम हुए नहीं मौके उनके पेमेंट चाहते हैं। जो काम हुए हैं वही पेमेंट होना चाहिए कायदे से, मौके पर जांच करके एक पैसा जब भी पेमेंट होगा नरेगा का। सर ये मेरा निवेदन। अरे ये कह रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं है, फर्जी साइन करवा ली है, फर्जी मीटिंग दर्शा दी है। ये बात सही है क्या? वो झूल से जो का भूल से करा ली इन्होंने। अच्छा ऐसा हुआ है? वैसे ऐसा हुआ है क्या? सर हुआ है, 30 तारीख डाल दी, आज की तारीख डाल दी है। भूल से नहीं हुआ है, भूल से नहीं हुआ, जानबूझ रहा हुआ, अपने झूठ बोल रहे हो। एडवांस में साइन हो रहे हैं, साइन होने करे इन्होंने पहली तारीख तो करे ना, वो साइन दिखा दिया। आज की तारीख 30 तारीख है बोर्ड की मीटिंग। हाँ बोर्ड की मीटिंग। अच्छा फर्जी साइन करा ली है? साइन तो और ये ना तारीख चेंज कर दी। अच्छा तारीख चेंज कर दी। SDM कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विक्रांत मिश्रा को दी भावभीनी विदाई। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक विक्रांत मिश्रा का SDM कार्यालय सैंपो स्थानांतरण होने पर SDM कार्यालय बाड़ी में भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह SDM हेमंत घनघोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में तहसीलदार उत्तम बंसल सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने विक्रांत मिश्रा का साफा माला एवं स्मृति भेंट कर भावभीनी स्वागत कर विदाई दी। सोल्यूशन निकालने का इनका जो ओरिएंटेशन है वाकई में काफ़ी प्रशंसनीय है। समस्याओं का समाधान है इनके पास। ऐसा नहीं है कि जनरली क्या होता है कि ऑफिस का जो स्टाफ है वो परेशानियों को टालने के मूड में रहता है, लेकिन इनके पास क्या है कि एक समाधान का एक ओरिएंटेशन है। कोई भी समस्या है तो उसको समाधान किया जाए, ना कि उसको लंबित किया जाए, टाला जाए। तो ये इनकी ऐसी खूबी है जो इनको आगे भविष्य में और अच्छा नाम इनका आगे बढ़ाएगी, इनको आगे और जगह पे सम्मान मिलेगा। मैं तो यही अपेक्षा करूँगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दूसरी जगह पे जा रहे हैं सैपो में, वहाँ भी मेरे साथ रहेंगे। ये तो मुझे बड़ी खुशी है कि इनका सहयोग मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के कार्यालय की स्थिति यहाँ के कार्यालय की स्थिति बहुत अलग है और वहाँ पे जो पूरी व्यवस्थाएँ हैं बिल्कुल एकदम जर्जर अवस्था में है। तो मुझे इनसे पूरा सहयोग भी रहेगा कि वहाँ की व्यवस्था में सुधारने में ये मेरा सहयोग करेंगे और इसी के साथ मैं इनको इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। साहब
और हमारे एसडीओ कार्यालय से स्थानांतरण होने पर विदाई ले रहे विक्रांत बाबूजी और उनकी धर्मपत्नी, यहाँ उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिकजन। मेरा तो बाबूजी से जो परिचय हुआ था वो कोविड के दौरान हुआ था और तब से लेकर अब तक एक आत्मीय प्रेम दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है। और हमने तो बाबूजी की कोई बात कभी टाली नहीं, चाहे कभी भी फ़ोन किया हो। तब एक बार ताऊते तूफान आया था तो हमने सुबह तक काम किया था और सुबह तक बैठे रहे, फिर चाय पीने गए, या फिर कोविड में कभी रात के 1 बजे से 2 बजे से दुकान बंद करनी हो, सुबह फिर खोलनी हो। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि बाबूजी हमारे बीमार नहीं हुए कोविड में, और उन्होंने ये कहा था राधे स्वामी मीनाजी ने, क्योंकि विक्रांत जी तुझे बीमार नहीं होना है, मुझे नहीं होना है, ये अपने लिए कहा था उन्होंने। पर ये बीमार नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि कोविड से कोई बचा नहीं था। सेकंड जो वेव आई थी, दूसरी जो लहर आई थी, उसमें कोई नहीं बचा था, लेकिन ये इनका जज्बा था कि उस लहर में इन्होंने काम किया। और मैंने तो ये भी देखा था कि शुरू में सर जाते थे हॉस्पिटल में तो 1-2 दिन डर लगा और फिर वो ना डर के आगे जीते। 1-2 दिन तो नहाए और फिर हम नहीं नहाते थे, बाबूजी भी नहीं नहाते थे, हमारे जो काकुल नहाते ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया आत्मीय प्रेम रहा था। और वैसे ये है कि बाबूजी चाहें। नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष का ब्राह्मण समाज ने किया स्वागत। सरमथुरा की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरमथुरा मंडल अध्यक्ष के पद पर विशाल कुमार शर्मा के नाम की घोषणा करते ही सरमथुरा में खुशी की लहर छा गई। इसे लेकर ब्राह्मण समाज के युवा पदाधिकारियों द्वारा विशाल कुमार का जोरदार स्वागत किया गया है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक स्वामी, नवयुक्त मंडल अध्यक्ष लव कुमार शर्मा, हरि भगवान शर्मा, प्रेम किशोर राजपुरोहित, लक्ष्मीकांत शर्मा, नवनीत परमानंद तिवारी, कुंज बिहारी शर्मा, सोनू चिरौरा, भाजपा नेता नीरज तिवारी, पुष्पेंद्र आदि समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। सरमथुरा की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा अभियान चलाते हुए बुधवार को विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 90 से ज़्यादा वाहनों के MV एक्ट के तहत चालान किए गए। थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर यातायात नियमों की पालना के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उल्लंघन करने वालों जैसे बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, गलत साइड में चलने वालों, तेज रफ्तार, पॉल्यूशन व जरूरी कागजात के बिना गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ MV एक्ट में कार्यवाही करते हुए चालान किए गए हैं। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से समझाइश करते हुए कहा कि वाहन चालकों को तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी और कोहरे के मौसम में तेज रफ्तार और भी खतरनाक साबित होती है और कई लोगों की जान और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपने दस्तावेज पूरे करने और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी अपील की। सरमथुरा से VVN ब्यूरो के लिए राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षक संवाद आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 30 जनवरी 2025 को चंद्र ज्योति अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर महत्वपूर्ण शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह संवाद जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO IAS AEN सोमनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संवाद में धौलपुर और शहपुर ब्लॉक के लगभग 75 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से आए शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रमुख बिंदुओं पर गहन चर्चा की। उन्होंने शिक्षा नीति के उद्देश्यों को चंद्र ज्योति अभियान भारतीय संविधान से जोड़कर जिम्मेदार नागरिकता पर जोर दिया। संवाद के दौरान शिक्षकों को नई शिक्षा नीति में नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, समावेशी शिक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में बदलावों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही चंद्र ज्योति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर CEO सोमनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का अवसर प्रदान करती है। चंद्र ज्योति अभियान के माध्यम से हम इस नीति के क्रियान्वयन को धरातल पर साकार कर सकते हैं। संवाद के अंत में शिक्षकों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया और शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। यह संवाद न केवल शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि उन्हें नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह, ब्राह्मण टीम, संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजरी फाउंडेशन, अंकिता भूपरिया, AVP फेलो और प्रधानाचार्य और शिक्षक उपस्थित रहे। PM श्री राजकीय विद्यालय बाड़ी में स्वास्थ्य शिविर का समापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 1500 से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का समापन समारोह प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शेखरवार की अध्यक्षता में किया गया। पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि आजकल बच्चे व युवा पीढ़ी ने खेलकूद व दौड़ भाग बंद कर दी है। मोबाइल पर गेम्स उनकी दिनचर्या बन गया है। खान पान भी सही नहीं है। युवा नशा कर रहा है। यही वजह है छोटी उम्र में हार्ट अटैक व गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं। तनाव के कारण मानसिक संतुलन भी स्थिर नहीं है। इन सब विषय पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि यह शिविर विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। छात्रों ने शिविर में स्क्रीनिंग के साथ हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप की जांच करवाकर अपने संबंधित रोग का उपचार मेडिकल टीम से लिया। शिविर प्रभारी शिवशंकर गर्ग ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में लगाए गए 3 दिवसीय शिविर में 1500 से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। शिविर में नाक, कान, गला रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, डायबिटीज संबंधित बीमारी का परामर्श एवं उपचार दिया गया। गंभीर रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त जीवन जीने का तरीका बताया। चिकित्सा शिविर के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी चिकित्सकों व सहयोगियों को विद्यालय परिवार के द्वारा साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। संचालन शिवशंकर गर्ग व्याख्याता द्वारा किया गया। शिविर में कल्याण प्रसाद मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर योगेश पैरवा एवं नर्सिंग स्टाफ में ब्रजेश कुमार, रामलखन, मंजू शर्मा के साथ विद्यालय स्टाफ के सदस्य, प्रधानाचार्य नीरू शर्मा, उपाचार्य रहीश खान, सह प्रभारी शरण बिहारी पारासर, रेणु गर्ग, व्याख्याता सुनील शुक्ला, हुकुम अग्रवाल, किरण कुमारी, जानकी नंदन, उत्कर्ष तिवारी, नीलम देवी, हर्षराज पचौरी, अर्जुन सिंह, कमलेश शर्मा, पप्पू लाल, अवधेश यादव, मुन्ना राम, चरण सिंह, दिलीप शर्मा, मुकेश शर्मा, मनीष पचौरी, वीर सिंह, अमर सिंह उपस्थित रहे। विद्यालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। सरमथुरा की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फरकुंजरा के अध्यापक बलीचरण ने बताया कि आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छात्रा जानू परमार एवं संजना कुशवाहा द्वारा गांधी जी के जीवन आधारित गीत प्रस्तुत किए गए तथा प्रधानाचार्य जितेंद्र यादव द्वारा बच्चों को गांधी जी के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा तथा 2 मिनट के मौन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। वार्षिक उत्सव के दौरान भामाशाह जय सिंह मीना, रामनाथ कुशवाहा, रामस्वरूप कश्यप द्वारा घोषित इनाम स्वरूप पेन कॉपी बच्चों को वितरित की गई। समाज सेवियों ने उप जिला कलेक्टर का जताया आभार। बसेड़ी की प्रमुख खबर। शिव शिक्षा सेवा समिति ने उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा का उपखंड कार्यालय पहुंचकर आभार जताया। अटल जन सेवा शिविरों के दौरान कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिव शिक्षा सेवा समिति ने उपखंड अधिकारी मीणा को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, जिस पर अनेक प्रयासों से बसेड़ी में आधार कार्ड सेंटर सुविधा शुरू होने एवं CHC बसेड़ी में शिशु रोग विशेषज्ञ व दंत रोग विशेषज्ञ की नियुक्त होने पर समाज सेवी सोहन लाल मित्तल, सुधीर मित्तल व रवि गोयल दोपरा वालों के द्वारा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा का माला पहनाकर व आभार पत्र देकर आभार जताया। समाज सेवी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि उपखंड स्तर पर आधार कार्ड नहीं बनने से आमजन को कस्बे से 10 से 15 किलोमीटर दूर बनौरा बाड़ी तक परेशान होना पड़ रहा था। साथ ही चिकित्सकों की कमी के चलते बाड़ी धौलपुर तक भागना पड़ रहा था, जिसके चलते समय व धन दोनों की बर्बादी हो रही थी। अब उपखंड पर ही आधार कार्ड सेंटर व चिकित्सक होने से आमजन को सुविधा मिलेगी। समिति प्रवक्ता सुधीर मित्तल ने कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड खुलवाने, CCTV कैमरे लगवाने, गौशाला खुलवाने, सड़क पानी निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। STM मीणा ने कहा कि समिति द्वारा दी गई कस्बे की सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आमजन को समस्याओं से निजात मिल सकेगी। गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी शहर में आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान शहर के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। शहीद दिवस के कार्यक्रम में STM हेमंत कुमार घनघोर के साथ तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा के साथ स्कूली बच्चे और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और गांधी जी को प्रिय रामधन के साथ भजनों का आयोजन हुआ। STM हेमंत कुमार घनघोर ने इस दौरान सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी एवं नगरपालिका पार्षद राजकुमार भारद्वाज एवं सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे लखना यादव ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और शहर के गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। दूसरी ओर कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा गांधी जी को याद किया गया। शहर के कांग्रेस कार्यालय सब्जी मंडी में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी आरती शिवहरे, हरि पहाड़िया, योगेश अग्रवाल, मोहम्मद नईम, ध्रुव शुक्ल, छुट्टन रिजवी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी से राजकुमार पुजारी की रिपोर्ट। 30 जनवरी शहीद दिवस गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर गांधी पार्क बाड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए मूल्य, विचार, इनसे संबंधित भजन, उन पर भजन चलाए गए। इसके अलावा फिर लास्ट में 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस तरह से कार्यक्रम समाप्त हुआ। धौलपुर से प्रयागराज के लिए रोडवेज की सीधी बस सेवा को जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर की प्रमुख खबर। 29 जनवरी जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस को धौलपुर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस प्रत्येक दिन सायं 4 बजे धौलपुर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रस्थान करेगी एवं राजस्थान क्षेत्र की सीमा तक यात्रियों से किराए में मिलने वाली समस्त छूट निगम द्वारा दी जाएगी। यह बस सायं 4 बजे धौलपुर से प्रस्थान कर राजाखेड़ा, वाह, इटावा, औरैया, कानपुर होते हुए सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में यह बस सायं 5:30 बजे प्रयागराज से प्रस्थान कर कानपुर, औरैया, इटावा, वाह, राजाखेड़ा होते हुए 5:30 बजे धौलपुर पहुंचेगी। धौलपुर से BBN ब्यूरो के लिए विशाल उपाध्याय की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।